नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। और YouTube के टॉप सीक्रेट्स टिप्स या फिर जो भी आप कहें उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे YouTube की थर्ड पार्टी मैचेस, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर और भी एक है कि वर्ल्ड वाइड ब्लॉक। तो ये सारी चीजें क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली आप इन किसी चीजों में फंस गए, इससे आप कैसे बच सकते हैं या फिर इससे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या है और इसे आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो मुझे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक तो मेरे दिमाग में से चला ही गया होगा। मुझे लगा कि शायद आप एक यूट्यूबर है और अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपनी चैनल में, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही होगा और आप शायद ऐसी चीज़ों में नहीं फंसेंगे। मगर रिसेंटली एक बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल बंद हुई है जिनकी वजह थी कि उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की 3 स्ट्राइकें उन पर आई और उसकी वजह से उनकी चैनल बंद हो गई। तो डेफिनेटली अब इन चीज़ों के बारे में हमें केयर करने की ज़रूरत है और मुझे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी मैचेस से। तो कई बार आप किसी का सॉन्ग या फिर कॉपीराइट म्यूजिक सिर्फ अपलोड करते हैं या फिर अपने वीडियो में यूज़ करते हैं, अगर वो कॉपीराइट कंटेंट जिनका है वो खुद के जो ऑनर होते हैं वो अगर चाहे तो वो ऑलरेडी उनमें ऐसा सेटिंग्स रखते हैं कि अगर कोई वो सॉन्ग यूज करे या फिर म्यूजिक यूज करे तो डायरेक्टली उन पे थर्ड पार्टी मैचेस आ जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि वो सॉन्ग या फिर वीडियो आप मोनेटाइज नहीं कर पाते और उस वजह से आप जो भी इनकम उस वीडियो पे बनाते हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आती है, मगर थर्ड पार्टी मैचेस से जो भी ऑनर है उस वीडियो का या फिर जिसकी मालिकी है उस म्यूजिक पे या फिर वीडियो क्लिप पे, उनके अकाउंट में वो पैसे जाते हैं। तो डेफिनेटली इससे आपकी चैनल तो नहीं बंद होने वाली है, मगर इन सब चीजों का आपका फायदा भी नहीं है यूज करने का। तो ये था थर्ड पार्टी मैच। अब वर्ल्ड वाइड ब्लॉक क्या होता है? तो कई मूवीज या फिर कई वीडियोस ऐसे होते हैं जो किसी कंट्री में या फिर किसी पोर्शन में रिलीज ना हुए हो, या फिर कोई ऑनर चाहता है कि वो एक ही कंट्री में या फिर पर्टिकुलर एरिया में वो वीडियो को रिलीज करना चाहे या फिर मूवी को रिलीज करना चाहे। तो अगर आप ऐसा कोई कंटेंट यूज करते हैं अपनी चैनल में और उसे पब्लिश करते हैं तो उसमें आपको वर्ल्ड वाइड ब्लॉक दिखाया जाएगा। अगर आप कोई मूवी अपलोड करते हैं जिसे कहीं भी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर यूट्यूब पे अपलोड करने की इजाजत वो नहीं देते हैं, तो उस टाइप का आप कंटेंट जैसे ही पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर तो डेफिनेटली आपको वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक दिखाएगा। और कई वर्ल्ड वाइड ब्लॉक ऐसे भी होते हैं, वो कंटेंट पर या फिर उनकी गाइडलाइन पर निर्भर करता है कि अगर कोई वर्ल्ड वाइड ब्लॉक आप पर आया तो वो शायद आपके कुछ YouTube के फीचर्स को बंद कर दे या फिर मोनेटाइज भी डिसेबल कर सकते हैं। तो पहले आप वर्ल्ड वाइड ब्लॉक आएगा अगर कोई वीडियो पे तो शायद आपकी चैनल में एक वार्निंग दिखा सकता है, जो 1 मंथ में वो वार्निंग चली जाएगी और आपकी चैनल नॉर्मल हो जाएगी। अगर फिर भी आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उस कंटेंट पर और दूसरा वर्ल्ड वाइड ब्लॉक भी सेम वीडियो में आता है और सेम गाइडलाइंस उस पर भी जो लागू होती है, तो दूसरे वर्ल्ड वाइड ब्लॉक पे आपको पहली कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाएगी। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो मैं अभी बताता हूँ, मगर वर्ल्ड वाइड ब्लॉक जब दूसरा आएगा तो आपके काफी फीचर्स बंद हो जाएंगे, जैसे कि आप कस्टम थंबनेल नहीं बना सकते या फिर वीडियो को प्राइवेट में नहीं रख सकते, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है और उस तरह से आप अनलिस्ट में वीडियो नहीं रख पाएंगे और काफी सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे। ये अगर एक आपके अंदर कम्युनिटी गाइडलाइंस की एक स्ट्राइक है तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं फिर भी, या फिर आपको लगता है कि आप सही है और ये सब जो कंटेंट है वो आपने सही पोस्ट किया है, ऐसा आपके पास एक प्रूफ है वो कंटेंट यूज करने का कॉमर्शियली, तो उसे आप रीपोस्ट कर सकते हैं और या फिर अपने YouTube कम्युनिटीज को बता सकते हैं एक रिक्वेस्ट करके। अगर वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा आपको वो ऑप्शन यूज करने का तो वहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मगर डेफिनेटली अगर आपके पर एक वर्ल्ड वाइड ब्लॉक आया है तो मुझे नहीं लगता कि आपने वो लीगल तरीके से यूज किया होगा कंटेंट को। तो अगर एक कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है तो वो 6 मंथ में सॉल्व होगी, अगर एक वार्निंग आती है तो वो 1 महीने के अंदर आपके चैनल में से चली जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक या फिर ऐसे कौन कौन से विषय पर आप वीडियो करेंगे या फिर क्या ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर कौन से कंटेंट डालोगे तो आपके अंदर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक सॉन्ग को जो थर्ड पार्टी मैचेस है या फिर उसे बारंबार एडिट करके वही कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी मैचेस एक ही कंपनी का थर्ड पार्टी मैचेस आपको अगर एक थर्ड पार्टी मैचेस आया है तो आप देख सकते हैं कि किस कंपनी के थ्रू वो थर्ड पार्टी मैचेस
है या फिर कौन सी कंटेंट आईडी के थ्रू वो थर्ड पार्टी मैचेस लगाए है। तो फॉर एग्जांपल आप एक टी सीरीज का म्यूजिक या फिर नया म्यूजिक वीडियो की क्लिप या फिर म्यूजिक यूज करते हो तो आपको दिखाएगा कि वो टी सीरीज का मालिक का है। तो अगर आप उस कंटेंट को रीपोस्ट करते रहते हैं फिर भी आपको थर्ड पार्टी मैचेस आते रहते हैं तो शायद 9 या 10वीं बार आप वही कंटेंट पोस्ट करेंगे और अलग अलग से वही आप पर स्ट्राइक आती रहेगी या फिर थर्ड पार्टी मैचेस दिखाता रहेगा, तो एक कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आप पर लग सकती है। तो आगे जैसे मैंने बताया कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड ब्लॉक 2 बार आते हैं तो भी एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आप पर लग सकती है। यूट्यूब तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आप पर जैसे ही आएगी वो आपकी चैनल बंद कर देगा, यानी कि आप वो अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आपकी जो भी इनकम थी वो शायद चली जाएगी और आपके एडसेंस अकाउंट को भी नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी आपने देखा होगा कि आप जो भी डॉलर का साइन है जिससे आपको पता चलता है कि ये कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहां पे आप कई बार कोई वीडियो पोस्ट करते हैं या फिर आप स्पेशली मैं आपको बोलूं कि आप किसी का भी व्हाट्सएप का वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे तो आपको एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आएगा, यानी कि कम्युनिटी को पता चल गया है कि वो वीडियो यूट्यूब पे काफी यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं और सेम वीडियो फाइल विदाउट एडिटिंग वो बहुत बार मोनेटाइज नहीं करते हैं उस कंटेंट को, और उस कंटेंट को वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह रख सकते हैं कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्रूफ है या फिर सर्टिफिकेशन है उस कंटेंट को यूज करने का, तभी आप उस कंटेंट को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो उस टाइप का चिन्ह अगर आपके वीडियो में आए और आपको लगे कि वो आपका खुद का कंटेंट है और उसे आप लीगली यूज कर सकते हैं, आपके पास उस कंटेंट को यूज करने की परमिशन है, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करके वहां पे आप पूरी डिटेल्स यूट्यूब कम्युनिटी को बता सकते हैं कि ये वीडियो ऐसे वैसे मैंने यूज करने के लायक है, तो आपको शायद वो कंटेंट मोनेटाइज हो सके फ्यूचर में। तो वो थोड़ी देर लग सकती है उस बात में सॉल्व होने में या फिर आपको मोनेटाइज वो अप्रूव करे इस बाबत पे। तो ये एक सॉल्यूशन था अगर आपके मोनेटाइज ऑप्शन में एक एक्सक्लेमेटरी आता है तो उसके बाद आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, वो कैसे आप पर लग सकती है, उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। तो कॉपीराइट स्ट्राइक यानी कि आप पर जब भी थर्ड पार्टी मैच आता है, ये एक्चुअली काफी तरीकों से आप पर लगने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक इनलीगल वे से यूट्यूब चला रहे हैं तो बाकी लीगल वे से आप अपना ही कंटेंट डाल रहे हो और नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगा रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। अगर आप पर एक थर्ड पार्टी मैच आया है और आप उस पर एक्शन नहीं लेते या फिर वीडियो डिलीट नहीं करते तो सामने एडमिन या फिर ऑनर जिसका की चैनल पर थर्ड पार्टी मैचेस आया है उनको एक नोटिफिकेशन जाएगी उनके अकाउंट में एज अ कंटेंट आईडी मैचर से, तो वहां पे से वो एक्शन लेगा। वो खुद तय करेगा कि उनको एक कॉपीराइट स्ट्राइक लगानी है या फिर एज अ सिर्फ मोनेटाइज करके उस कंटेंट की कमाई उनके थ्रू अपने अकाउंट में लेनी है। जैसे ही मैंने आगे बताया कि एज अ थर्ड पार्टी मैच आता है तो आप पर वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर सकते और जो भी आप पैसे बनाते हो एडवर्टाइजिंग से उस वीडियो पे वो सारे पैसे सामने एडमिन को या फिर ऑनर को जाते हैं। तो अगर वो चाहता है कि ये वीडियो उसको नहीं रखना है या फिर उसे कॉपीराइट स्ट्राइक लगानी है तो डेफिनेटली वो वहां से जैसे ही कॉपीराइट स्ट्राइक पर क्लिक करेगा यहाँ पे आपकी चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। और अगर एक थर्ड पार्टी मैच नहीं भी आता है और आपने किसी और का कंटेंट यूज किया है तो सामने एडमिन मैन्युअली या फिर उसे नजर में आएगा वो वीडियो, तो उस तरह से भी वो एक कॉपीराइट स्ट्राइक अपने वीडियो पर डाल सकता है। ऐसे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पर आपकी चैनल का अकाउंट बंद हो जाएगा और आपका यूट्यूब अकाउंट बंद हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आपकी चैनल तो बंद हो जाएगी प्लस आपके एडसेंस को भी नुकसान पहुंच सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक से। तो ये थी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो यहाँ पे मैं चारों चीजों को फिर से दोहराता हूँ। एक थी वर्ल्ड वाइड ब्लॉक, दूसरी थी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तीसरी थी थर्ड पार्टी मैच और चौथा था कि एक स्ट्राइक या फिर एक कॉपीराइट स्ट्राइक। तो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक यानी कि इनलीगल कंटेंट जिसे आप डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में जिसकी परमिशन आपको नहीं है। एक थर्ड पार्टी मैच यानी कि किसी का कॉपीराइटेड क्लिप या फिर म्यूजिक आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक यानी कि आपने जो भी कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है दूसरों का उस पर एक वो एडमिन एक्शन लेता है या फिर वो नहीं चाहता कि आपका कंटेंट अब वो आपकी चैनल पे रहे, तो वो थी एक कॉपीराइट स्ट्राइक। एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यानी कि वो यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा आती है या फिर आपके वीडियो जब भी फ्लैग होते हैं उसके बाद आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आएगी। वो उसका यूट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं है या फिर किसी ऑनर से कोई लेना देना नहीं है, मगर एज अ यूजर अगर आपने एक इनलीगल कंटेंट या फिर कोई एडल्ट कंटेंट पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे तो डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स है वो उस वीडियो को फ्लैग कर सकते हैं यहाँ से और
उस तरह से आप पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगती है। तो इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, तो डेफिनेटली आप अपना खुद का कंटेंट प्रोड्यूस किए, वो तो पहला तरीका है। मगर आप किसी और का कंटेंट यूज करना चाहते हो इन केस, तो अगर वो एक लीगल तरीके से या फिर एक कॉमन सेंस से अगर आप उनकी छोटी सी क्लिप या फिर फोटो यूज करते हो, तो उस फोटो को जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आता है या फिर वीडियो में जो भी क्लिप में आता है, तो वहां पे आप एक छोटा सा नीचे उनको एक क्रेडिट दे सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी मूवी या फिर किसी मूवी क्लिप को या फिर बड़े क्लिप को यूज करके या फिर सॉन्ग को पूरा यूज करके ऐसे आप किसी को क्रेडिट देंगे तो डेफिनेटली उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो कॉपीराइटेड थर्ड पार्टी मैच आने ही वाली है। तो उस तरह से तो आप उसका कंटेंट यूज नहीं कर पाते। मगर अगर आप किसी के बारे में कुछ बताते हो और कुछ क्लिप या फिर वगैरह यूज करते हो, तो वहां पे आप क्रेडिट देकर उससे बच सकते हैं, या फिर एक एग्जैक्टली आप डिस्क्रिप्शन में भी उसे क्रेडिट दे दीजिए। इसके बाद एक और भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उससे आप अगर एक थर्ड पार्टी मैच आया है तो सामने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि वो आप थर्ड पार्टी मैच हटा दीजिए, क्योंकि मैंने जो कंटेंट आपका यूज किया है वो एक लीगल तरीके से, एक लीगल वे से यूज किया है। तो उस तरह से भी आप उस टाइप के थर्ड पार्टी मैचेस से बच सकते हैं। तो थर्ड पार्टी मैचेस से आप इस तरह से बच सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ब्लॉग आया तो आप डेफिनेटली कहीं किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से आपको बचना हो तो आप एक लीगल कंटेंट पोस्ट कीजिए, हैकिंग के वीडियोस, यूट्यूब में से वीडियोस कैसे डाउनलोड करें, या फिर किसी की पर्सनल या फिर प्राइवेसी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आप किसी के मोबाइल के डेटा को चुराने की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीजें हैकिंग, या फिर एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि किसी को भी नुकसान होता होगा, या फिर एक फाइटिंग सीन या फिर एक रियल लाइफ झगड़ा हो, या फिर किसी को कोई बड़ी चोट आई हो, उस टाइप के वीडियो, डिस्टर्बिंग वीडियो, या फिर चाइल्ड एब्यूजिंग वीडियो, अगर छोटे बच्चे को मारपीट करके आपने ऐसा वीडियो डाला है, या फिर आपने कोई चीज को या फिर किसी पेट को मारते वक्त या फिर ऐसी भी कोई भी चीज डिस्टर्बिंग चीज होती है, उसे कम्युनिटी गाइडलाइंस की कैटेगरी में लिया जाता है। और यूट्यूब उन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। यूट्यूब नहीं चाहता कि एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीज उनकी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे रहे, तो वो उन्होंने फ्लैगिंग का जो ऑप्शन निकाला है उसकी वजह से यूजर हर एक वीडियो को फ्लैग कर सकते हैं, और आपका कंटेंट उस तरह से अगर ऐसा होगा तो वो डेफिनेटली डाउन हो जाएगा फ्यूचर में। तो उन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। वो कंटेंट आप पोस्ट ही मत कीजिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आप पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर एक स्ट्राइक आ गई है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं या फिर आपको क्या एक्शन लेनी चाहिए, तो आप वो वीडियो पहले तो डिलीट कर दीजिए अपने अकाउंट में से। प्लस आप सामने जो भी लीगल ऑप्शन होता है उससे आप सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स बता सकते हैं। या फिर एट अ टाइम आपकी चैनल भी बंद हो चुकी हो तो भी आपको YouTube ऑप्शन देता है कि आप एक लास्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी अंकुर सतवारा करके YouTube चैनल थी, वो 4 बार बंद हो चुकी है। मैंने एक्चुअली कोई भी इलीगल कंटेंट उसमें पोस्ट नहीं किया है, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ वीडियोस की वजह से उनका एडसेंस बंद हो चुका था, क्योंकि उस एडसेंस में मैंने काफी और भी YouTube चैनल्स थे तो वो बंद हो चुके थे। उसकी वजह से वो चैनल में अब नहीं चला रहा था, तो वो इनएक्टिवनेस की वजह से वो YouTube चैनल बंद हो चुकी थी, या फिर उस पर मैं कोई अपडेट्स नहीं ला रहा था। तो YouTube हर एक महीने उस पर एक्शन लेके वो चैनल बंद कर देता था, तो मुझे वहां से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि मैंने कोई इलीगल कंटेंट उसमें पोस्ट नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी चैनल फिर से शुरू कर दो। तो 4 बार उन्होंने वो चैनल बंद होने के बाद भी शुरू की। तो डेफिनेटली एक वे है, एक रास्ता है कि अगर आपका अकाउंट बंद हो चुका हो फिर भी आप इस तरह से भी अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फंडा इन सारी चीजों के बारे में, प्लस आप इन चीजों से कैसे बच सके और एक हेल्दी ग्रोइंग कर सके यूट्यूब में। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस या फिर यूट्यूब सीक्रेट जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है पूरी प्लेलिस्ट की, या फिर इस यूट्यूब सीक्रेट के बारे में सारे वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, तो उससे चेक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अंकुर सतवारा आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।